गांव गांव तक पहुंचा संविधान। 3 दिवसीय कार्यशाला में युवाओं ने लिया बदलाव का संकल्प। मौलिक अधिकार और कर्तव्य बने चर्चा का केंद्र। ग्राम पंचायत स्तर पर हुई ऐतिहासिक पहल। शेख मसूद इंटर कॉलेज में संवैधानिक मूल्यों पर गूंजी नई आवाज। संविधान से समाधान, ग्रामीण भारत में जागरूकता की नई शुरुआत। आजमगढ़ की धरती पर इतिहास रचा गया, जहां पहली बार किसी ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसने संविधान को सिर्फ किताबों से निकालकर सीधे जनता के बीच में पहुंचा दिया। संविधान से समाधान नामक इस 3 दिवसीय कार्यशाला ने ग्राम पंचायत शेख मसूद को एक नई पहचान दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। 28 से 30 अगस्त 2025 तक वी द पीपल अभियान और दिशा ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से शेख मसूद इंटर कॉलेज में संविधान से समाधान विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आम जनता को संविधान के मौलिक अधिकारों, प्रस्तावना, मूल्यों और कर्तव्यों से परिचित कराना था। कुल 25 प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई और उन्हें चैंपियन सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मौलिक अधिकारों पर गहन चर्चा हुई। संविधान में दिए गए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सरल भाषा में समझाया गया। इन प्रतिभागियों ने ये ज्ञान अपने जीवन, परिवार और समाज में लागू करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की शान बने प्रमुख व्यक्तित्व प्रिंसिपल अस्मा मसूद, नरविंदुम और मुकेश कनौजिया ने प्रतिभागियों को प्रेरित किया। दिशा ग्लोबल फाउंडेशन के मोहम्मद अकरम, शोभना स्मृति और तारिक शरीफ ने भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की आवश्यकता पर बल दिया। हम बात अधिकार किससे मांगते हैं? सरकार, हमेशा सरकार है ना, लेकिन जब अधिकार देने की बारी आती है तब हम डर जाते हैं। हमें तो अधिकार चाहिए, लेकिन वही अधिकार दूसरे को देने होंगे, है ना, तो हम बड़े डर जाते हैं। एक दुकान का मालिक है ना, उसको समानता चाहिए बाहर समाज में, सरकार के समक्ष समानता चाहिए, लेकिन घर में या दुकान में अगर उसका नौकर उसके सामने बैठ जाए, उसको समानता पसंद आएगी क्या? नहीं आएगी। पति के सामने पत्नी बिल्कुल फेस टू फेस करके बात करे, पति को पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि समानता कहां चाहिए? बाहर। घर के अंदर समानता नहीं चाहिए। घर के अंदर तो भाई चुप रहो, बच्चे बोले तो चुप रहो, है ना। तो बाहर न्याय चाहिए, लेकिन घर के अंदर नहीं। बच्चे गड़बड़ करेंगे तो पिता क्या करेंगे? डांट देंगे। और पिता गड़बड़ करे तो बच्चे डांटेंगे? नहीं, दादा डांटेंगे। भाई इक्वालिटी तो इक्वालिटी है ना। पत्नी गड़बड़ करे तो पति चिल्ला देगा, और पति गड़बड़ करे तो पत्नी को 2 रैपट मार दो तो क्या बात है? घर की बात है, होता रहता है लड़ाई झगड़ा। पत्नी 2 रैपट मार दे पति को तो कितनी खराब दुनिया है ना? कैसे समाज है? कुछ सिखा के नहीं भेजे घर वालों ने, क्या? तो ये इक्वालिटी का जो खेल है ना, ये हमें बाहर चाहिए। सारे नियम कानून, सारे मूल्य बाहर चाहिए, घर के अंदर कुछ नहीं, या फैमिली में कुछ नहीं, समाज में कुछ नहीं। समाज में तो भैया वही चलेगा जो चलता चला आया, वही चलेगा। लेकिन सरकार के मामले में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। संविधान निर्माताओं के पास कोई भी समाज जब तक मूल्यों को खुद नहीं धारण करता, व्यक्ति मूल्यों को खुद धारण नहीं करता, तब तक ना वैसा समाज बनता है, ना वैसा देश। अगर देश के लोग सांप्रदायिक धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं, तो क्या देश धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। यहां पर एक व्यक्ति पैसे के लिए इतना उतारू है कि उसको पैसा चाहिए, ताकत ही ताकत चाहिए, तो समाजवाद कैसे आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए सबको मिलकर अपने मूल्यों पे भी
ये साइकिल बनाया कि भाई देखो हर बार बाहर की बात होती, सरकार से ये चाहिए, सरकार से वो चाहिए, हम अपने अंदर क्या बदलाव कर रहे हैं। और ये पूरा साइकिल है। अगर मैं सक्रिय नागरिक हूँ, समानता चाहता हूँ, समता चाहता हूँ, बंधुता चाहता हूँ, स्वतंत्रता और न्याय चाहता हूँ, तो वो सब जगह होना होगा। वो परिवार में भी होना होगा, वो समुदाय में भी होना होगा, मेरे समाज में, और फिर वो सरकार तक जाएगा। क्योंकि ये यहाँ से खुद से भी शुरू होगा। अगर मैं नहीं बदलूंगा तो ना समाज समुदाय बदलने वाला है और ना सरकार बदलने वाली। क्योंकि सरकार के लोग कहां से आते हैं? समाज से, है ना। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक सरकार नहीं बदलेगी, और तब तक नहीं होगा जब तक मैं नहीं बदलूंगा। मैं खूब खराब काम करूं और मैं कहूं कि सरकार बहुत अच्छा काम करेगी, है ना। मैं अपने घर में आने वाले लेबर से बना के काम करूं और मैं कहूं कि सरकार खूब इज्जत से चीजें दे। ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो भी तो हमारी समाज से गए लोग हैं ना जो वहां बैठे। तो इसीलिए ये बदलाव केवल प्रशासनिक व्यवस्था की बदलाव की बात नहीं है, ये हम सब में समाज में बदलाव की बात है। इसीलिए उसको हम 3 नजरिए से देखते हैं। ग्राम प्रधान फरीहा अबू बकर ने ग्राम सभा में इस कार्यक्रम को आयोजित कर एक सराहनीय उदाहरण पेश किया, जहां संविधान से समाधान कार्यक्रम ने ग्रामीण समाज में संवैधानिक मूल्यों की नई जागरूकता को जन्म दिया है। मानने की आजादी है और ना मानने की भी आजादी। और उपासना मतलब हम किसी की अगर पूजा करना चाहते हैं, हम किसी की उपासना करना चाहते हैं, हम किसी मंदिर में जाना चाहते हैं, तो इस बात की भी हम चाहे मस्जिद में जाए, हम हिंदू हैं हम मस्जिद में जाए, हम हिंदू हैं गुरुद्वारे में जाए, हम वो कर सकते हैं, हमें उस बात की आजादी है। ये हमारा दूसरा नंबर प्रतिभागियों ने समाज में इन सिद्धांतों को लागू करने का वचन लिया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रखने का ऐलान किया। ये पहल इस बात का प्रमाण है कि परिवर्तन की शुरुआत गांव से ही होती है। आजमगढ़ से न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।